हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ। जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखिए। रोपड़ या बागानी कृषि में चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबड़ की कृषि की जाती है। रोपड़ खेती को ही कहते हैं बागानी खेती। इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबड़ की कृषि की जाती है और इन फसलों को निर्यात के लिए ही पैदा किया जाता है। इनको हम घर पे कटाई करने के बाद नहीं रख सकते। जैसे कि गेहूं चावल होता है, हम लोग कटाई करने के बाद घर पे रख लेते हैं। चाय, कॉफ़ी, मसाले, इनको बागों से ही वहीं से निर्यात कर दिया जाता है। इनको घर पे आप स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं रोपड़ या बागानी कृषि। रोपड़ कृषि कहाँ कहाँ होती है? भारत, श्रीलंका और मलेशिया में। भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो उसके अंतर्गत किस प्रकार की खेती की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रसदार फलों की, जैतून की और अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कब बारिश होती है और कब सूखा रहता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में बारिश होती है और ग्रीष्म ऋतु में सूखा रहता है। ये स्टेटमेंट में बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है। स्थानांतरित कृषि या बुश फैलो कृषि क्या है? एक खेत को सफाई करने के बाद वहाँ पर कुछ सालों तक खेती की जाती है। ठीक है, किसी जंगल की ज़मीन है उसको सफाई करके कुछ सालों तक वहाँ खेती की जाएगी। फिर इसके बाद जब वो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे खेतों में यही प्रोसेस किया जाता है। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि, मतलब स्थान बदल देना। कुछ स्थानीय नाम हैं स्थानांतरित कृषि के, उनको जान लेते हैं। जैसे कोनूको नाम की जो स्थानांतरित खेती है वो कहाँ होती है? वेनेजुएला में होती है। झूम उत्तर पूर्वी भारत में होती है। रोका ब्राज़ील में होती है। चेन्ना श्रीलंका में होती है। तुंगिया म्यांमार में होती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। ठीक है, घास भूमियाँ, घास को पैदा होने के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? 35 डिग्री से 70 डिग्री तक। उष्णकटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं वो विषुवत रेखा के दोनों ओर 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय घास होती है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें सवाना कहते हैं, जो 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण विषुवत रेखा से इसके बीच वाले जो एरिया है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास पैदा होती है। और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है सवाना। तो सवाना किस प्रकार की घास हो गई? उष्णकटिबंधीय घास। अमेजन नदी के उत्तर में स्थित ओरिनोको नदी घाटी में लानोज घास और अमेजन नदी के दक्षिण स्थित ब्राज़ील के मैदानों में कैंपास घास, यानी कि लानोज और कैंपास, ये भी किस प्रकार की घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना, लानोज, कैंपास, ये उष्णकटिबंधीय घास है। और अफ्रीका में पार्कलैंड भी कहते हैं, तो ये पार्कलैंड भी उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना, लानोज, कैंपास, पार्कलैंड। अब आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, घास भूमियाँ। इनके लिए उत्तर और दक्षिण अक्षांश 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो घास पैदा होती है उसको शीतोष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। अब इनके नाम क्या हैं? प्रेयरी जो घास है वो उत्तरी अमेरिका में होती है। प्रेयरी कहाँ होती है? उत्तरी अमेरिका में सॉरी। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, स्टेपी घास के मैदान एशिया, पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना। ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा आर्टेजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। आर्टेजियन बेसिन क्या होता है?
कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ से स्रोत, जो गीजर पानी का स्रोत होता है, वो वहाँ से निकलता रहता है। ठीक है, वहाँ से जल जो है कंटिन्यू निकलता रहता है। आर्टिजियन कूप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रकार के ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ कुआं खोदते हैं तो एक कुछ दूरी तक हम कुआं खोदने के बाद देखते हैं कि पानी ऑटोमेटिक ज़मीन से रिसने लगता है। ये क्षेत्र, यही प्रोसेस कहलाता है आर्टिजियन। ये आर्टिजियन कहलाता है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ बिना खुदाई के ही ऊपरी हिस्से से ही जल के स्रोत निकलते रहते हैं, तो ये कह लेते हैं आर्टिजियन बेसिन। हरमट्टन क्या है? हरमट्टन को ही डॉक्टर पवन कहा जाता है। गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहते हैं। और पश्चिमी अफ्रीका में सहारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो गर्म पवनें चलती हैं उसको हरमट्टन कहा जाता है। यानी कि हरमट्टन पवनें पश्चिमी अफ्रीका में सहारा में चलने वाली गर्म पवनों को हरमट्टन कहते हैं। गिनी तट पर इन्हें डॉक्टर पवनों के नाम से जाना जाता है। विरासेन पेरू और चिली में चलने वाली पवनें हैं। वायु दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। मैरीना पुलिन या मैरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई तट पर। जुहू पुलिन है मुंबई तट पर। कोवलम पुलिन है केरल तट पर। अंजना, कोलबा, कलनगूट पुलिन गोवा तट पर। ये सुमेलित करने में पूछा जा सकता है। मेरीना आप लोग याद रखिएगा, मेरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु के तट पर, जुहू मुंबई, कोवलम केरल और कोलबा गोवा याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिया तट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, जो यानी कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, इसको रिया तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, रिया तट का कौन उदाहरण है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसी को रिया तट, वही रिया तट का उदाहरण है। फियोर्ड तट, ये हिमनद के द्वारा निर्मित तट हैं। और नॉर्वे, चिली और ग्रीनलैंड, अलास्का, यहाँ पर फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे को ही फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। कोलोराडो नदी यूएसए में है। अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं भारत में? विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, पारसनाथ। ओजार्क पर्वत कहाँ है? ओजार्क पर्वत कहाँ है? अमेरिका में। ये भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सान का पठार कहाँ है? म्यांमार में। लोएस का पठार कहाँ है? चीन में। पोटवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पीडमांट का पठार कहाँ है? यूएसए में। तो ये कुछ पठार हैं, ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सान का पठार म्यांमार, लोएस का पठार चीन। लोएस का पठार ये हवा द्वारा, वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित पठार होता है। पोटवार का पठार पाकिस्तान। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका। पीडमांट यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में जो शिलांग का पठार है वो गिरिपदीय पठार का उदाहरण है। गिरिपदीय पठार उन्हें कहा जाता है जिनके एक तरफ तो ऊंचे पर्वत होते हैं और दूसरी तरफ मैदानी भाग या गहरे सागर होते हैं। पर्वतों के निचले भाग में स्थित पठारों को गिरिपदीय पठार कहते हैं। और गिरिपदीय पठार का उदाहरण इंडिया में है शिलांग का पठार। शिलांग मेघालय की राजधानी है। शिलांग का पठार याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।